गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ये सेमेस्टर सेकंड के लिए है, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस। इससे पहले हम एक रिलेशन समझ लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस प्रकार प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत प्रोपेगेट वाइब्रेशन करते हैं, और जो वेव का जो प्रोपेगेशन होता है वो उनके लंबवत होता है दोनों के। तो इस तरह से हम एक्सिस बना सकते हैं। एक रिलेशन हमें समझना है पहले, ठीक है ना, फिर उस पर आते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये प्रोपेगेशन वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से हम बनाते हैं, हम जानते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, जैसे ई आर टी, इसको लिखेंगे E0 e⁻⁴ k डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे बी आर टी B0 e⁻⁴ k डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसमें जो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल ई बराबर माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, ये होती है। अब इन रिलेशन में हम ऐसा लिखते हैं कि इसे डेल है, डेल की जगह हम लिखेंगे आयोटा के। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। और माइनस आयोटा ओमेगा को लिखेंगे हम कर्ली अपॉन कर्ली टी। क्या है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन हम डेल के सापेक्ष करें या फिर कर्ली अपॉन कर्ली आर ई करें, तो आर के गुणांक में आयोटा के है, तो आयोटा के गुणे में आएगा और साथ में आ जाएगा ई, ठीक है ना। आयोटा के गुणे में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा ई, ये चीज आएगी, ठीक है। वेक्टर आएगा, ये चीज आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर कर्ली अपॉन कर्ली टी करें ई, तो माइनस आयोटा ओमेगा और ई आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा और ई आ जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा वेक्टर होता है, वैसे इसमें दिखाते नहीं ओमेगा वेक्टर, तो ये माइनस आयोटा ओमेगा ई आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम कर्ली अपॉन कर्ली टी को माइनस आयोटा ओमेगा लिखेंगे और इस ग्रेडियंट को डेल को हम आयोटा के लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो इस मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड से हमारे पास में इस डेल की जगह आ जाएगा आयोटा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस और माइनस आयोटा ओमेगा ए और बी। अब अगर के जो प्रोपेगेशन वेक्टर है, संचरण नियतांक है, इसकी दिशा में अगर यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर प्लस आयोटा ओमेगा बी। आयोटा आयोटा कट जाएगा, तो हमारे पास में बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर का मान आ जाएगा एन कैप के गुणा ई अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं एन कैप क्रॉस ई अपॉन ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी। तो बी हो जाएगा एन कैप क्रॉस ई अपॉन वी। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एन कैप क्या है, जिस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उस दिशा में संचरण नियतांक के दिशा में यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, और नीचे वेलोसिटी है। तो ये इस तरह से हम बी को लिख सकते हैं। ये हमारा जो टर्म है ये हमारे काम आएगा अभी, इसलिए मैंने ये आपको समझाया। अब अपने करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, आपका प्रॉफिट ही है, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। तो अब जैसे इसमें देखते हैं अपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव इन मीडियम, देन इट फील
some impedance, because medium oppose electric field and magnetic field. This impedance is called characteristic of impedance of medium of electromagnetic wave. This characteristic impedance is defined as the ratio of E upon H. तो हम Z को क्या लिख सकते हैं, impedance को E upon H इन मीडियम. B बराबर क्या होता है, म्यू H. तो H बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन म्यू. ठीक है ना. तो Z का मान आ जाएगा E B अपॉन म्यू, ये आ जाएगा E म्यू अपॉन B. अभी मैंने रिलेशन बताया कि जो B वेक्टर होता है वो K कैप गुणा E अपॉन B होता है. मतलब ये तो प्रोपेगेशन वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, इसी अभी यही रिलेशन है. तो ये रिलेशन होता है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो B का तो मैग्नीट्यूड B आ जाएगा और K का मैग्नीट्यूड K कैप का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और K और E के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना है, 90. और साइन क्यों आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है. तो K यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो ये केवल E आएगा, E अपॉन V आ जाएगा. B का मान आ जाएगा E अपॉन V. तो ये मान हम इसमें रखेंगे E म्यू E अपॉन V. तो हमारा मान आ जाएगा म्यू V. तो जो इम्पीडेंस है Z, इम्पीडेंस Z क्या होता है, वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का एडिशन होता है. तो इम्पीडेंस एक तरह से प्रतिबाधा प्रतिरोध ही है, तो म्यू V. ठीक है. और V की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर वेलोसिटी लिखें तो म्यू अपॉन एप्सिलॉन इन मीडियम. ठीक है. इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर अपॉन इस तरह से. तो Z का मान आ जाएगा म्यू अपॉन एप्सिलॉन का अंडर रूट. और म्यू और एप्सिलॉन, म्यू क्या है, पारगम्यता, परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो म्यू को हम क्या ले सकते हैं, म्यू 0 म्यू R, और एप्सिलॉन को क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. तो Z का मान आ सकता है म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 का अंडर रूट और म्यू R अपॉन एप्सिलॉन R का अंडर रूट. तो इसको लिख सकते हैं हम Z0 म्यू R अपॉन एप्सिलॉन R का अंडर रूट. Z0 है इम्पीडेंस इन एयर. तो Z0 का मान होता है 377 ओम. तो ये हम लिख सकते हैं म्यू R अपॉन एप्सिलॉन R का अंडर रूट. ये हमारा मान आ जाएगा. ठीक है ना. अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम. हम डायरेक्टिव मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम देखेंगे. उसमें जो पहला मीडियम होगा वो होगा फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब वहां किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग. ठीक है ना. तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा 0 रो 0 म्यू बराबर म्यू 0 और म्यू R बराबर 1 और एप्सिलॉन R बराबर 1. ये हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लूजली डाइलेक्ट्रिक. लूजली डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या होगा, लूजली डाइलेक्ट्रिक मतलब जो कि डाइलेक्ट्रिक कम हो, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो सिग्मा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा. और म्यू बराबर होगा म्यू R म्यू 0 और एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. ठीक है ना. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने म्यू 0 म्यू R. ठीक है. ये इस तरह से होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक. तीसरा जो मीडियम होगा वो होगा लूज लेस डायलेक्ट्रिक. थोड़ा सघन होगा, मतलब सिग्मा 0 होगा और जे भी 0 होगा और म्यू का मान होगा म्यू 0 म्यू R और एप्सिलॉन का मान होगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. ठीक है. और फोर्थ होगा
परफेक्ट कंडक्टर, इसमें आवेश होगा तो सिग्मा बराबर अनंत, और म्यू का मान तो वही होगा म्यू जीरो म्यू आर, एप्सिलॉन का मान भी वही होगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। इसी प्रकार से हम लिखेंगे परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो आवेश नहीं होगा, सिग्मा बराबर जीरो, ठीक है ना। और म्यू का मान क्या हो जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर, एप्सिलॉन का मान हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। इस तरह से ये मान होंगे, ठीक है ना। तो फ्री स्पेस मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, तो उस नॉन कंडक्टिंग तो जीरो जीरो, आवेश जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और म्यू आर एप्सिलॉन आर 1 हो जाएंगे। और लूजली डाइलेक्ट्रिक इस तरह से, ठीक है ना, जो कि कम डाइलेक्ट्रिक हो तो उसमें चार्ज होगा सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा जीरो नहीं होगा, इसमें सिग्मा जीरो होगा। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मतलब इसमें क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो थोड़ा मतलब वो हल्का कम है, सघन ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये परफेक्ट कंडक्टर है, बिल्कुल परफेक्ट चालक के लिए सिग्मा अनंत होगा, आवेश ज़्यादा हो जाएगा, और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए सिग्मा जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।